नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज द न्यूज की टीम ने श्री TSG भास्कर जी, जो कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे म्युनिसिपल इलेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए, कुछ हमने उनसे बातचीत की और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या इस बार कांग्रेस की काउंसिल बनेगी। और हाल ही में जो आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो जिसमें एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर हाथापाई हुई, उस बारे में भी जानने की कोशिश की। आइए चलिए देखते हैं विस्तार से। नमस्कार, आज हम आए हैं TSG होटल पे, जहाँ पर हम TSG भास्कर सर से मिलने वाले, जो कि हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के। उनसे हम बात करेंगे जो कल के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं उस विषय पर बात करेंगे, और कुछ और खुलासा हुआ है हमारे चैनल के द्वारा, तो हम उनसे उस विषय पर भी बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो कल का रिजल्ट जो आया था सर, उससे आप कितने खुश है सर? कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। कुछ इसका मतलब है कि हम लोग लास्ट ईयर से ज्यादा हम लोग लिया है लास्ट टाइम से। खुश नहीं है क्योंकि हम लोग फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाएंगे। सर, अभी जैसे कि चर्चा यह है कि अभी आपको 2 और सीट्स चाहिए। जैसे कि अगर हम DMK को अलायंस के हिसाब से जो अगर जोड़े तो आपके पास 11 सीट्स है, तो अगर आपको 2 सीट्स और मिल जाए तो आपके काउंसिलर बन सकते हैं। तो सर, आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है जी। हम लोग अभी कोशिश करेंगे 2 किसी को भी हम लोग जोड़ने के लिए, जो हमारा सिद्धांत के साथ जोड़ा हुआ है। तो सर, जैसे कि बात करें हम अगर TDP पार्टी की, तो हमारे जैसे TDP पार्टी के इनसे बात हुई थी, तो उनका बस इनडायरेक्टली भी मतलब वो कांग्रेस के लिए जो हमें ऐसा लग रहा था, जो उनकी बातों से वो मना कर रहे थे। तो सर, उस विषय पे उनका विचार को हम कैसे बदल सकते हैं अपनी तरफ? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना नेशनल लेवल में हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग अपना एक रिक्वेस्ट हम लोग रख दिया है। हम हाल ही में TDP प्रेसिडेंट से भी मिला है, कुछ बात हम लोग के बीच में चला है। सो वो हिसाब से उन लोग अपना रिप्लाई देंगे। सर, टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो राधिका है, डी राधिका फ्रॉम वार्ड नंबर 23, सर उनके बारे में आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, डी राधिका एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। उसको भी अगर कांग्रेस का साथ जोड़ने बनता, हम लोग 2 खुला हाथ से हम लोग को भी हम लोग स्वागत करेंगे पार्टी के अंदर में। और देखिए, पार्टी का जो स्ट्रेंथ होता है विद इट्स मेंबर्स। खाली ये जो म्युनिसिपल काउंसिल बनाने के बाद हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऐसा तो नहीं है। हमारा संगठन अच्छा होना है, संगठन को अच्छा हम लोग मजबूत करना, ये बात है। ये म्युनिसिपल इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन संगठन जो है हमेशा रहेगा। सर, टॉकिंग अबाउट लास्ट डे, जैसे ही कल इलेक्शंस जीतने के बाद, जब वार्ड नंबर 13 के जो सत्यपाल शर्मा इलेक्शन जीतने के बाद उनके जो ग्रुप मेंबर सारे जो है कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे गए थे, और वहां पर एक विवाद हुआ था, जो कि हमारे NSUI प्रेसिडेंट MS साजिद को जो है उनके हाथापाई हुई थी। सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? कारण क्या था सर? ये तो इंसिडेंट हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम भी उधर में शामिल था। हम एक्सपेक्ट नहीं किया ये होगा करके। ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। वी हैव अ डिसिप्लिनरी कमेटी। वो डिसिप्लिनरी कमेटी उसका जांच करेगा क्या करना। वो एक प्रोसेस हमारे पास, वो प्रोसेस चल रहा है। तो सर, जैसे कि आज MS साजिद को एक नोटिस भेजा गया था कि फॉर द इंक्वायरी फ्रॉम द DGP, तो वो DGP के पास इंक्वायरी हुआ था सर। तो आगे इस चीज के लिए पार्टी क्या एक्शंस लेगी? ये जो मैटर हमको हमारा नॉलेज में नहीं है, वो हमारा प्रोसेस अलग है। देखिए, लीगल प्रोसेस अलग है, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी का जो एक्शन प्रोसेस अलग है। वो हम लोग तोल करेंगे, मतलब क्या करेक्ट हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, ये हम लोग तोल करके हम लोग डिसाइड करेंगे। सर, जैसे कि हमारे कल रात को एक इंसिडेंट हुआ था वार्ड नंबर 16 के यहाँ पे, जहाँ ओल्ड पाड़गांव के इलाके पे कुछ BJP कार्यकर्ता जो है अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए जब वो वहां पर बस्ती के अंदर घुसे, तो उस टाइम पर विवाद ये हो गया था कि वो लड़ाई झगड़े पे तब्दील हो गया था। तो वहां पर मार पिटाई हुई थी BJP कार्यकर्ता के द्वारा, और TDP के वहां के जो लोकल लीडर है मिस्टर सत्या, उनकी गाड़ी पे शीशा भी फोड़ा गया उनका, और कुछ लोगों का सर पे चोटिल हुए, सर फटा है। तो सर, उस विषय पे क्या कहेंगे सर, जिनके साथ ये अलायंस बनाने की जो बात चल रही है?
देखिए ये जो है, आई एम अगेंस्ट द सिद्धांत ऑफ वायलेंस। ठीक है, हर जीत हमेशा होता है, सारा चीज में होता है। मतलब एक प्यार मोहब्बत में हर जीत होता है, एक बिजनेस में हर जीत होता है, एक पॉलिटिकल इसमें हर जीत होता है। इसको हाउ यू टेक इट, आप कैसा इसको कंज्यूम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी, अपना अपना कैडर को सिखाना पड़ेगा। भाई हर जीत तो होगा, हार गया तो कैसा आप उसको टेकअप करना, जीत गया तो उसको टेकअप करना। ये बहुत बड़ा एक लेसन है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैडर को सिखाना है। सर ऑन दैट बेसिस लाइक लेडीज को भी मारा गया, वहां पर गिरा गिरा के लातों से भी मारा गया सर। उसकी वीडियो फुटेज वगैरह सब वायरल हो रही है हर जगह पे। देखिए हम लोग अभी कल विमेन्स डे सेलिब्रेट किया। एग्जैक्टली सर। और दो तरफ के हम देखा है, एक तरफ से आप बोलता है कि लेडीज मारा गया है, एक तरफ से हम देखा कि लेडीज किसी को मारता है। दोनों कल हो गया है। विमेन्स डे को लेके ये होना नहीं था। सो वो खाली ये साबित होता है कि दैट यू नो इन वन पार्ट women are being victimized, one part women are victimizing। सर जैसे कि वहां पर जो वार्ड नंबर 16 के लोग के द्वारा बताया गया है हमारे चैनल को कि वहां के जो बीजेपी के जो लोकल कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने वोटों को खरीदा है। हर बंदे को हर घर पे 3-3 हजार रुपए पे करा गया थ्रू गूगल पे, और उसके सबूत वो देने के लिए भी तैयार है सर। तो सर ये इलेक्शन जीतने का ये कौन सा तरीका है सर? ये बीजेपी ये तो गलत तरीका है। हम पहले से हम बोल रहा है कि मतलब दिस इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में इतना पैसा जो विपक्ष पार्टी ने जो कच्चा किया है, वो अच्छा एक गरीब को देने से अच्छा है, गरीब को कुछ प्रोजेक्ट करने से अच्छा है। आप बोल रहे हैं कि आप क्लीन पार्टी है और आप इतना पैसा, हमको भी एक खबर है कि पूरा पैसा इन लोग कच्चा किया, बट हमको सरप्राइज है कि गूगल पे में इन लोग पेमेंट किया। गूगल पे में पेमेंट करने से तो आपको पैसा ट्रैक हो जाता है। और हम ये इलेक्शन में हम देखा है जो हिसाब से पैसा इस्तेमाल हुआ, जो हिसाब से दारू दिया गया। देखिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना हुआ। जी बिल्कुल। परसेंटेज ऑफ वोट्स क्यों लो है? वो परसेंटेज ऑफ वोट्स में गरीब कितना है और जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास कितना आदमी बाहर आके वोट किया। जब तक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आके वोट नहीं करेगा, आपको अच्छा एक काउंसिल और ये नहीं बन सकता। और एक बात है इसमें, देखिए अगर आप बोलते हैं कि सिविल जो फैसिलिटीज अवेलेबल ठीक नहीं है, आप एक आदमी को जाके क्वेश्चन करेगा, भाई काउंसिलर साहब ये मेरा नाली ब्लॉक है, ये काउंसिलर, लेकिन आप वोट नहीं करेगा जी। ये दोनों बहुत बड़ा एक ये है। इसलिए है कि हमारा जो सोच, आई डोंट नो, जो भी आदमी वोट करता है जी, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जी, कि दैट ही हैज वोटेड इन दी इलेक्शन एंड ही विल ओनली हैव द राइट टू क्वेश्चन दी काउंसलर और व्हाट। मतलब एक कभी कहीं से भी काउंटर और चेक और बैलेंस रखना पड़ेगा ना। आप बताइए, आप वोट भी नहीं करेगा, आप घर में छुट्टी बनाएगा और आपके आके काउंसलर को क्वेश्चन करेगा। एक तरफ से काउंसलर पैसा और दारू और ये सब दे के वो कोर्ट खरीदेगा। मतलब ये तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। वो जो रेलवे ट्रैक जाना है, जो पटरी में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जाना है, वो पटरी। तो सर क्या ये चीज है भारत में ऐसी ही चलते रहेगी कि हम लोगों को पैसा बांट के वोट खरीदने का सिलसिला, ये कब बंद हो सकता है? देखिए अगर बंद करना है, बंद होना है, अंडमान जैसा छोटा जगह में होना है जी। अंडमान जैसा अंडमान एक मॉडल हो सकता है, नॉट ओनली इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड इलेक्शन, इवन एज ए सिटी वी कैन बिकम अ मॉडल सिटी। अगर आप 4.5 लाख आदमी का आबादी में आप एक मॉडल एक प्लेस नहीं बना सकता है। यूपी जैसा जगह में करोड़ों का संख्या है, तमिलनाडु में 7.5 करोड़ का संख्या है, उधर में आप लोग क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो सर ये अंडमान पे सबसे पहले रोकने की बहुत आवश्यकता है सरकार को। इसलिए रोक सकता हम, आवश्यकता तो है ही,
लेकिन ये बहुत इजीली रोक सकता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है काउंसलर को, भाई आपको पब्लिक ने चुना है। आज हमारा म्युनिसिपल का एक काउंसिल का हम लोग का मीटिंग हुआ है, जो म्युनिसिपल काउंसिलर का, हम यही बात बोला, देखिए आप लोग पब्लिक सेवा में आया है, दिस इज नॉट बिजनेस, ठीक है, आप पब्लिक सेवा में आया है और पब्लिक सेवा आप लोग विदाउट एनी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। जो भी आया आपका पास, आप जीत गया, इसका मतलब आपका वार्ड में जो आपको वोट किया, आपको वोट नहीं किया, आपको अगेंस्ट किया, सब आपका छत्रछाया में आना चाहिए। सर अकॉर्डिंग टू दैट लाइक अभी जस्ट रिसेंटली एक नया एक पोस्ट आया, शायद आपने भी देखा होगा, सीबीआई ने 2 ऑफिसर्स को, बड़े ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था वाइल टेकिंग ब्राइब। तो सर उस पर क्या कहेंगे सर? तो वही बात मैं आप दोबारा बोल रहा है कि करप्शन, सर करप्शन तो सर ये ऊपर, मतलब ऊपर लेवल से ही हो रहा है ये। वो एक बड़ा एक दिमाग है, इट्स अ टर्माइट इन द सोसाइटी। देखिए हम 4 पैसा देके आपसे कुछ काम कराएगा, हम वो 4 पैसा कहीं से वसूल करना। आई विल गिव यू सबस्टैंडर्ड सर्विस टू द कस्टमर। मान लीजिए हम होटलियर है, हम जाके कहीं में मतलब पैसा देके कुछ हम लाइसेंस लेना है, हम क्या करेगा, हम तो चिकन क्वालिटी में कमती करेगा, क्वांटिटी में कमती करेगा, कहीं ना कहीं तो आई मेकअप ना। सो इट्स अ विशियस सर्कल। आप दिया आप लेगा, फिर आप दिया आप लेगा, ये तो एक सर्कल चलते रहेगा। Okay, sir. What if not Congress doesn't make their council? I told you we are not very particular about making the council. Making the council is part of our agenda, but making a Sangathan, I am the campaign committee chairman of the Congress party. Yeah. we have done our job with true spirit and ये मतलब सिंसियरिटी के साथ हम लोग काम किया है। और इसका बहुत हमारा काउंसिल नहीं बनेगा, आई एम नॉट वरीड, इट इज ओनली फॉर द पब्लिक टू डिसाइड। और 5 साल बीजेपी का राज को झेलना पड़ेगा, बस। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है, हमारा फुल मैंडेट नहीं मिला है। देखिए ये बात हम बोलने मनता, वार्ड नंबर 1 और 2 में हम लोग हरा, 3 और 4 में हम लोग जीता, उसके बाद 5 और 6 में हम लोग हरा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हम लोग जीता। आप पैटर्न देखिए, 14 के बाद हम लोग पूरा वॉश आउट है, ओनली 1 वार्ड वी गॉट 19। सो इसका क्या है, कुछ आपको रिंग हो रहा है, ये बात मैं समझ रहा हूँ सर, कुछ है जी। सर, आप जैसे बता रहे, ये जनता का भी यही कहना है कि देयर इज समथिंग इज फिशी, जो कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जैसे लोग बता रहे हैं हमें, वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है या फिर ईवीएम में कुछ जो है चालाकी करी गई है। तो सर आप कुछ इस पे टिप्पणी देना चाहेंगे? Definitely, see, I have my own doubts. I have put forth my logical ये 1 और 2 में हम लोग हार रहे हैं, 3 और 4 हम लोग जीत रहे हैं, 5 और 6 हम लोग हार रहे हैं, उसके बाद 14 तक हम लोग जीत रहे हैं, उसके बाद 15 से लेके पूरा वॉश आउट हो रहा है। ये देखिए पब्लिक का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है इसमें, ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है। दिस हैज टू बी थरोली इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज आई एज अ पर्सन I cannot, digest that we have been washed out in all the other wards and we have come out flying colors in some of the wards. एक तो पैटर्न सेट नहीं हुआ ना, ये पैटर्न को ब्रेक करके इन लोग जीत रहे हैं। So there is something really wrong. सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर कि आपके कांग्रेस पार्टी के कुछ या फिर जो कैंडिडेट्स थे वो शायद कमजोर पड़ गए हो अपने कैनवसिंग में या फिर अपने प्रचार करने में? 1-2 वार्ड में आप बोल सकता है, देखिए हम पूरा सब जगह में घुमा है, ओके, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वार्ड्स। 1-2 वार्ड में आप ये बात आप बोल सकता है, लेकिन सर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कौन से वार्ड? 22, 24, 20 ये सब हमारा एकदम विनिंग ये है। वी आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग ना, हमारा भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन गड़बड़ पूरा में हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट दिस वार्ड नंबर 17, बिकॉज आई थिंक सबसे लोवेस्ट कांग्रेस पार्टी को सबसे लोवेस्ट वोट वहां से मिला है। देखिए इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सो कभी कभी हम लोग उसमें लो मिलता है। सी वी हैव वर्कड वेरी हार्ड, आवर कैंडिडेट हैज वर्कड वेरी हार्ड, रिजल्ट नहीं मिला,
ये तो आप जो बात बोलता है, लेकिन इतना लो रिजल्ट आएगा हम एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने। सर जैसे कि अभी ये प्रोसेस आज में कल तक ये काउंसिल बनने का सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो सर आपको कितना % अभी भी मतलब उम्मीद लग रही है कि आज शाम तक आपको कुछ रिजल्ट, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को देखना है, कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी को देखना, बट सर अगर बीजेपी की जैसा आपने बताया अभी कि और 5 साल झेलना पड़ेगा, तो सर आप इस चीज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जनता का बस अभी करके वो फायदा नहीं है। इन लोग तो अपना काम कर चुका है, डब्बा में डाल दिया है। डब्बा में डाला कि इन लोग डाला वो दूसरा बात है, वो जो ये है। लेकिन हम लोग 100% प्रयास रहेगा कि हम लोग काउंसिल बनाने का कोशिश 100% रहेगा, क्योंकि पब्लिक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पूरा करना है। आई एम 100% होपफुल। सर व्हाट इफ नॉट, अगर आपके काउंसिल नहीं बनता, जो वादे कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं, क्या वो आप तब भी पूरा करेंगे? 100% पूरा करना पड़ेगा। वादा कांग्रेस देता है निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, नॉट फॉर ब्रेकिंग द प्रॉमिस। वी विल वॉट एवर प्रॉमिस, खासकर ये 9,000 जॉब्स फॉर द यूथ एंड देन 100% जॉब फॉर अंडमान यूथ। ये बहुत बड़ा एक ये है, 100% जो नौकरी है अंडमान का बच्चे लोग को मिलना है। ये सब देखिए, ये सब पॉलिटिकल वादा नहीं है जी, बिल्कुल। ये तो इमोशनल वादा है, और इमोशनल वादा हम लोग पूरा करेंगे। पॉलिटिकल वादा है ही नहीं उसमें जी, बिल्कुल। पब्लिक का हित में किया वाला, जो पेंशन, विडो पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन, जो मतलब 3-3 महीना 4-4 महीना नहीं मिल रहा है। आप देखिए मतलब पब्लिक कितना सफर कर रहा है जी। सर जैसे कि विधवाओं के पेंशन जो आते हैं, हमें कुछ कंप्लेंट्स आते हैं कि काफी टाइम से वो पेंशन भी रुक चुका है, तो वो विधवा वाले जो पेंशन है वो भी सरकार द्वारा हम महिलाओं को पहुंचते नहीं है। देखिए, ये जो सवाल है आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है, क्योंकि आपको जो टाइमली नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है जी। इतना फैमिलीज है इसके ऊपर डिपेंडेंट है जी। जैसा डिसेबिलिटी पेंशन, जितना फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है जी। और आप मतलब सी यू आर नॉट सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक। आपका पब्लिक का जो नीड्स है आप लोग सोचता भी नहीं है। तो लास्ट इंटरव्यू में हम बोला है आप लोग आएगा जाएगा बस। सर सबसे मतलब आपके पार्टी के सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको ये सुन के कैसे लगता है कि सर वार्ड नंबर 10 में जहां पिछले 10 साल से वहां बीजेपी कैंडिडेट शीला सिंह जो बैठी हुई थी सिटिंग काउंसलर, सर उसको बछाड़ दिया? हम लोग मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है। हम लोग हमेशा बोलता है 10 नंबर वार्ड में शीला सिंह जी को मोदी जी आने से भी हरा नहीं सकता जी। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है ये बार हरा दिया। हम लोग भी उधर में जाके काम किया है। शीला सिंह जी का देखिए एज ए इंडिविजुअल शी इज वेरी नाइस पर्सन, शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द थिंग, बट देयर इज एंटी इनकम्बेंसी इन आवर थिंग। वो भी है, कुछ बात हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकता है, वो भी एक बात है। बिल्कुल। सर और अभी जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके 2 वार्ड ने सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं, एक आपके पार्टी के जोगराव जी है और एक वेट्रीवेल जी सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे सर? देखिए, इन लोग इंडिविजुअली हमेशा हम बोलता है कि देखिए कोई भी पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में जो कैंडिडेट है वो 65 to 70% है, खाली सिंबल 30% है। जो कैंडिडेट उधर में काम किया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन, जोगराव जी ने जो जीप और ये दे के पेशेंट्स को भेजा है, अपना जान रिस्क में डाल के वो अंतिम संस्कार किया है। सेम थिंग ये वेट्रीवेल जी और उसका भाई शक्तिवेल जी, दोनों दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब। राशन बांटा है, पानी दिया है, मतलब एक दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय काउंसलर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर आवर क्वेश्चन सर। थैंक यू। आगे मिलेंगे आपको 1-2 दिन में काउंसिल फॉर्म करने के बाद। जरूर सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी टीएसजी भास्कर जी जो हमारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। आप हमसे बने रहे, जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए कैमरामैन नितिकेश के साथ मैं अखिल छाबरा, द न्यूज।
तो ये थे श्री टीएसजी भास्कर जी, और आप सभी ने देखा कि उनकी क्या राय थी इस बारे में। तो ऐसे ही सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज और ऐसे ही कुछ कुछ मुद्दों पे चर्चा हम करते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।